जितनी दुर्दशा पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की हुई है इतिहास में, उतना शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष की हुई होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लंदन भाग लिए। मुझे तो सोचकर हंसी आ रही है, इन लोग के यहाँ ऐसा ड्रामा चलता ही क्यों है। मतलब सीधा सीधा बोल दो ना भाई, आर्मी चीफ ही सब कुछ है। अब आर्मी चीफ जब सब कुछ बनने जाने के लिए संविधान संशोधन करवाया, तो अंतिम मुहर जिसको लगानी थी, लास्ट सिग्नेचर जिसको करना था, वो सिग्नेचर करने से पहले ही भाग लिया लंदन। कोई आधिकारिक यहाँ शेड्यूल फिक्स नहीं था, कोई ना आधिकारिक बयान आया, ना कोई ऐसी मीटिंग थी लंदन से, ना ही इनके लंदन से कोई फ्री ट्रेड टाइप का एग्रीमेंट है। ये भाग लिए लंदन। इनके जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सब लंदन ही जाकर के बैठे हुए हैं। जो पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो सेना प्रमुख रहे हैं, वो सब जा करके वहीं पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि लंदन छूट देता है, आओ भैया, चाहे जहाँ से जितने भी करप्शन करके आओ हमारे देश में रहो। हमारे देश में आओगे तो यहाँ हमारा कानून लागू होगा। कोई देश कितना भी तुम्हारे खिलाफ मुकदमे कर ले, आकर हमारे यहाँ से उठाकर लेकर नहीं जा सकता। इसीलिए जितने भी करप्ट नेता हैं, लीडर हैं, भागकर वहीं पर बैठते हैं। पहले विजय माल्या साहब भी वहीं पर गए थे, नीरव मोदी भी वहीं पर गए। मतलब जो भी यहाँ से करा फराड, वो भागकर लंदन में ही जाता है। आज के टाइम पर शहबाज शरीफ लंदन भागकर बैठे हुए हैं। पूरा डिटेल में जानेंगे हम लोग इस वीडियो में कि क्या मामला हुआ है। असीम मुनीर को सुप्रीम सब कुछ लीडर घोषित करने के बाद भी नहीं बनाया जा रहा है। अब ये लगातार प्रक्रिया डिले की जा रही है। ऐसा क्या हो गया है यहाँ पर, और ये प्रक्रिया लाई ही क्यों गई थी? मतलब असीम मुनीर को इतनी ताकत दिया ही क्यों, या देने से पहले सोचा क्यों नहीं जब इतना तकलीफ हो रही थी तो? या फिर कुछ ऐसा पता लग गया कि जिसके डर से तुम देना ही नहीं चाहते हो, फाइनल मुहर लगाना ही नहीं चाहते हो, उससे पहले ही भाग खड़े हुए? आपके जितने भी प्रधानमंत्री हैं सब वहीं पर जाकर बैठे हुए पुराने वाले। इवन शहबाज शरीफ के जो बड़े भाई हैं नवाज शरीफ, ये भी वहीं जाकर बैठे थे। जब तक इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब तक ये लंदन में ही थे, आते भी नहीं आते। अभी भी वहीं पर रहते हैं, लेकिन अभी बीच बीच में चले आते हैं किसी कारणवश। लेकिन जब तक इमरान खान थे तब तक वो देश में दिखाई नहीं पड़े थे। नहीं तो उनको डर था कि जो हाल आज इमरान खान की हुई है वही हाल नवाज शरीफ की होती। वहाँ के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो सब ये कह रहे हैं पाकिस्तान पीएम डिलिबरेटली स्टेइंग आउट टू अवॉइड इशूइंग सीडीएफ नोटिफिकेशन। सीडीएफ का नोटिफिकेशन इशू करने से पहले पहले ये भाग रहे हैं। इसका मतलब है ये डिले करना चाहते हैं इसको। सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, ये वही पद है जो असीम मुनीर को देने के लिए 27वां संविधान संशोधन किया गया था। वहां पर 27वें संविधान संशोधन के तहत इनको असीम पावर मिल गई थी। ये सुप्रीम लीडर बनने जा रहे थे सेना के। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नाम से एक नया पद इनके लिए सृजित किया गया। इससे पहले ये फील्ड मार्शल तो बन ही गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनको इनाम मिला था कि देखो हमारे यहाँ कितना ज़्यादा नुकसान करवाए हो, इसके लिए तुमको फील्ड मार्शल घोषित कर देते हैं। और सोशल मीडिया पर कैसे विक्ट्री घोषित किए, अमेरिका से लोन कैसे भीख मांग करके ले आ पाए, आईएमएफ से 1.3 बिलियन लोन मांगने में कामयाब रहे, इसी ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान वगैरह को दिखा करके कैसे रोना रोते हो, ये सब के लिए इनको इनाम मिला फील्ड मार्शल का। और अब फील्ड मार्शल बनते ही ये अपने आप को सुप्रीम लीडर कराने के लिए 27वां संविधान संशोधन करा लाए। अब 12 नवंबर को तो ये 27वां संविधान संशोधन लागू हो जाना चाहिए था कायदे से। कुछ दिनों के बाद इस पर नोटिफिकेशन पर शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री के पद पर हैसियत से सिग्नेचर करके नोटिफिकेशन जारी कर देना था। लेकिन वो डिले होते होते 28 नवंबर जो इनकी लास्ट तारीख थी कार्यकाल की, वो भी क्रॉस कर गई। फिर अब 1 दिसंबर आ गया, अभी तक शहबाज शरीफ कहाँ है पता नहीं। मतलब लंदन बता करके गए, भाग लिए। लेकिन कोई मीटिंग नहीं थी, कोई आधिकारिक इनकी यात्रा नहीं थी, कोई ऐसा व्यापारिक समझौता या द्विपक्षीय कुछ भी ऐसा नहीं होना था। भारत से तो यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, भारत से अच्छे रिलेशन है। पाकिस्तान का क्या है वहाँ पर समझ नहीं आता। खैर, यहाँ पर अब असीम मुनीर ताक लगाए बैठे हुए हैं, यार हम तो इतना बड़ा संविधान संशोधन कराए 27वां, जो कि जिसके तहत क्या हो जाता है कि थल सेना प्रमुख अब यही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हो जाएगा। इसके अलावा अब राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की नियुक्ति करेगा। एनएससी का नाम एक नई कमांड बनाई जाएगी और ये कमांड परमाणु हथियारों और मिसाइलों का नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगी। सबसे बड़ी बात तो यही हुई कि अब परमाणु कार्यक्रमों का पूरी जिम्मेदारी अब दे दिया गया सीडीएफ को, कि तुम ही परमाणु कार्यक्रम को कमांड करोगे, कंट्रोल करोगे। जो भी परमाणु हथियार हैं उसको कैसे ऑपरेट करना है, कब फायर करना है, कब नहीं करना है, ये राजनैतिक पदों के पास होता है। आज तक के इतिहास में दुनिया के किसी भी देश में
9 से ज़्यादा देशों के पास आज के टाइम पर है, 9 तो ऑफिशियल है, बाकी 10-11 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन जिनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है वो सभी लोग जो है डिप्लोमेटिक तरीके से, जो राजनीतिक रूप से चुन करके आया है, उन्हीं के हाथ में ये परमाणु हथियारों को सत्ता सौंपे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर ये आर्मी के हाथ में जाएगा तो आर्मी से दुष्परिणाम हो सकता है। भाई सन के आदमी होते हैं, कुछ भी हो सकता है। आर्मी है वो युद्ध लड़ रही है, उसको लगेगा कि अगर हम हार रहे हैं तो वो कहेगा मारो, जो होगा देखा जाएगा, मरना तो ऐसे ही। लेकिन जब ये सत्ता के हाथ में होता है तो सत्ता को ये डर रहता है कि भाई हमें जनता चुन करके भेजी है, हमारी जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमको देखना होगा कि पब्लिक मरे ना, पब्लिक को कैसे बचाया जाए। अगर शांति वार्ता करनी है कर लिया जाए, 93,000 सैनिक अगर सरेंडर करने हैं कर लिया जाए। तो ये सब नेता के जो चुने हुए आए होते हैं उन पर डर रहता है, दबाव रहता है, साथ ही साथ डिप्लोमेटिक प्रेशर भी रहता है बाकी दुनिया से। अब आर्मी चीफ को ये दे दोगे तो फिर कहाँ फिर वो प्रेशर देखेगा? वो देखेगा कि बस हमें लड़ना है, पब्लिक को कितना नुकसान हो रहा है उससे नहीं मतलब है, कि हमारी सेना बस अग्रसर रहनी चाहिए। और कहीं ऐसे लोगों के हाथ में चला जाए, यानी पाकिस्तान आर्मी चीफ वगैरह का, तो ये तो बस अल्लाह के नाम पे जहन्नुम में भी कूद जाएंगे। तो खैर यहाँ पर अब CDF का पद इनको मिल गया था, लेकिन फाइनल मुहर बाकी थी और वो मुहर से पहले ये चले गए वहाँ पर। इनका 3 साल का कार्यकाल 2022 से शुरू होकर 28 नवंबर 2025 तक था, लेकिन उससे पहले ही ये कार्यकाल अपना बढ़वा लिए, 5 साल का करा लिए थे। और अभी वो कार्यकाल चल ही रहा था, लेकिन इससे पहले इन्होंने एक बड़ा अमेंडमेंट कराकर खुद को CDF बना लिया। अब ये हो गए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, साथ ही साथ में अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित करा लिया असीम मुनीर ने। तो अब असीम मुनीर जो है ये अब सर्वे सर्वा हो गए हैं और ये अनिश्चित काल तक के लिए आर्मी चीफ रहेंगे या कहें CDF रहेंगे। हो सकता है किसी को ये आर्मी चीफ नियुक्त कर दें और खुद CDF बन करके बैठे रहें। अभी दोनों ही पद देख रहे हैं, आगे हो सकता है आर्मी चीफ बना दे किसी और को। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का दावा ये है कि ये जानबूझ करके इस प्रक्रिया से खुद को दूर कर रहे हैं, जानबूझ करके इसको डिले करना चाह रहे हैं, फाइनल नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ है, इन्होंने कहा कि देयर इज अननेसेसरी एंड इररेस्पॉन्सिबल स्पेक्युलेशन अबाउट CDF नोटिफिकेशन, प्लीज बी इन्फॉर्म दैट द प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड, PM इज रिटर्निंग शॉर्टली। ये भी लिख रहे हैं PM इज रिटर्निंग शॉर्टली। अरे भाई तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री है, हमारे देश का प्रधानमंत्री अगले 2 महीने बाद कहाँ पर जाने वाला वो सब शेड्यूल फिक्स रहता है। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कब आने वाला उसका एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहे हो, कह रहे हो आएंगे, जल्द आएंगे, जल्द आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये वैसे रक्षा मंत्री हैं ये वही हैं जो याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब इनसे कहा गया कि कहाँ है सबूत बताओ, कौन सा फाइटर जेट गिरा है, तो इन्होंने कहा कि सब सोशल मीडिया पर है, देख लो। सोशल मीडिया पर AI द्वारा बनवा करके भेजे ही हैं फोटो। ये वही है रक्षा मंत्री। ये कह रहे हैं कि देखो जल्द ही आएंगे, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि असीम मुनीर जो हैं अब ये बनेंगे ही बनेंगे, इनको बनने से कोई रोक नहीं सकता है। नहीं तो इनको भी पता है हम रक्षा मंत्री ही नहीं रह जाएंगे, हो सकता है 2-4 फाइल इनकी भी दबी हो उनके हाथों में, है ना। ये भी कल इमरान खान की तरह कल को जेल में देखने को मिले। सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर है कि परमाणु कमांड जो है ये चला गया है इनके हाथ, असीम मुनीर के हाथ। ये क्यों दिया गया पता है? ये असीम मुनीर बड़ा ही चालाक है। इसने ना केवल भारत को ये डर दिखाने के लिए ऐसा कहा है कि ये अब कमांड आ गया हमारे हाथ में, मतलब दिखाने के लिए ऐसा किया है। क्योंकि पहले भी जो था प्रधानमंत्री इनका पपेट ही था। पहले भी अगर इनको करना होता न्यूक्लियर हमला या कुछ भी होता ऐसी स्थिति आती तो वो आर्मी ही डिसाइड करता है यहाँ पर, वही सर्वे सर्वा है। लेकिन अब इससे थोड़ा सा ना एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप सोचो ये इनके जो भी मंत्री हुआ करते थे या प्रधानमंत्री ही क्यों ना लो, बार बार ये धमकियां दिया करते थे कि पौवा पौवा भर का इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, माचिस के डिबिया जितना जितना न्यूक्लियर वेपन है, तो ये सब कहते थे। लेकिन अब वो सब डर दिखना बंद हो गया भारत में। भारत की सेनाओं ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बोल दिया साफ तौर पर कि हमको न्यूक्लियर वार की ये गीदड़ भभकियां मत देना, न्यूक्लियर अटैक की, ये सबसे नहीं डरने वाले हैं। अब इसी को ये थोड़ा सा नए वर्जन में पेश कर रहे हैं, उसी पर पेंट पुताई करके कि अब हम ये खबर फैलाएंगे या कहें कि इस प्रकार से अमेंडमेंट करेंगे कि अब तो परमाणु कमांड, परमाणु कंट्रोल भी आ गया आर्मी चीफ के हाथों में, अब तो हम जब चाहेंगे तब कर देंगे, या फिर अब बहुत शक्तिशाली हो गए हैं हम ही जो चाहेंगे वही होगा। क्या होगा करके देख लो एक बार। एक मिसाइल तो तुम्हारी ढंग से गिरी नहीं यहाँ पे। और अब तो अभी व्लादिमीर पुतिन भी आ रहा है, हो सकता है S-500 की डील हो जाए। इस पर मैं आपको कल दिन में दूंगा वीडियो। S-500 की डील हो जाएगी तो तुम्हारे सैटेलाइट भी गिरा दिए जाएंगे, तुम देखोगे कहाँ से, अंधे हो जाओगे, मारोगे कहाँ से। रखे रहना पौवा पौवा भर का अपना न्यूक्लियर वेपन। तो कुल मिलाकर के ये बस एक माहौल बनाने के लिए किया गया है
ये 27वां संविधान संशोधन कि हमारे हाथ में पावर आ जाएगी। बाकी असलियत ये थी कि इसी के हाथ में पहले भी थी, पहले भी इसी के कंट्रोल में चलता था, बस अब रिटर्न फॉर्म में इसके हाथ में आ गई है कि हाँ हमें अब सर्वे सर्वा है। खैर वहाँ के जो लीडर्स हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, उन सब का यही कहना है कि भाई असीम मुनीर को ये जल्द ही पावर मिलेगी और इस पर सिग्नेचर होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, बस डिले हो रहा है, ये है वो है। फिलहाल जो भी है सब कुछ सबके सामने आ रहा है धीरे धीरे एक्सपोज होकर के कि किस प्रकार से शहबाज शरीफ डरे हुए हैं। अब उनको अपने अस्तित्व का खतरा लग रहा है, इसलिए लंदन में जा करके अपना घर वगैरह तलाशने गए होंगे कि भाई भाग के जाना है तो कहाँ पर जाकर छिपेंगे बैठेंगे। जो विपक्ष है, विपक्ष घेर रहा है कि देखो ये देरी साबित कर रही है कि शहबाज शरीफ के पास अब सेना पर कोई कंट्रोल नहीं रहा है। उनके विपक्ष के लीडर हैं वो खुद ही बता रहे हैं इस बात को। इसके अलावा पीपीपी सीनेटर रजा रब्बानी कह रहे हैं क्या संविधान के बाद भी कोई अनकहा वीटो पावर चला रहा है? चला ही रहा है, कहो या ना कहो चला ही रहा है, चल ही रहा है, वो देख ही रहा है सब। खैर अब इस पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। आपका इस पर क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी नई अपडेट नई न्यूज़ आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। कल वाली वीडियो जरूर देखना। कल मैं आपको वो बना कर दूंगा जो S-500 की हो सकता है डील हो। व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, क्या और बड़े बड़े डील हो सकते हैं? क्या सुखोई 57 पर भी डील हो सकती है? 5th जनरेशन वाला विमान आ सकता है? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे हम लोग कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।